नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव के केस में आज एक बड़ी कार्रवाई तो हुई है। तहसीलदार कोर्ट में जम करके बहस हुई है और 10 मार्च की अंतिम तारीख जो है अनुराग यादव के हत्यारे हैं लालता के वकील को दे दी गई है। लेकिन ऐसे में आप देख रहे हैं कि अंधेरा होने वाला है और अभी भी ग्राम प्रधानपति वीरेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डटे हुए। आखिर क्यों डटे हुए हैं, ये अहम सवाल उठता है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो गई और तारीख मिल गई, उसके बाद भी प्रधानपति वीरेंद्र यादव यहाँ क्यों डटे हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि आज जो लालता का बेटा है दरोगा राजेश, वो जो है जमानत पर रिहा होने वाला है और उसी को लेकर के आज उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए वीरेंद्र यादव जो प्रधानपति हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं। और आज जब तहसीलदार कोर्ट में पहुँचते हैं और उस कार्रवाई के दौरान इंद्रावती जो लालता की पत्नी है वो भी पहुँची हुई थी और जैसे ही वहाँ पे तहसीलदार द्वारा जो सवाल जवाब किए जाते हैं और जब अनुराग के पिता की तरफ जो प्राइवेट अधिवक्ता किए गए हैं सतवीर सिंह और गुलाब यादव, जब वो लोग जिरह करते हैं उसे सवाल जवाब करते हैं तो उसके बाद वो भाग खड़ी होती है। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंद्रावती जो है जिसने आपत्ति लगाई हुई थी वो जो है वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के एक युवक के साथ भागती हुई नजर आ रही है। वो तस्वीरें भी आप देखिए और सीधा वीरेंद्र यादव के पास हम चलेंगे जो प्रधानपति हैं और लगातार जो है इस पूरे मामले में ये जो है पहले दिन से लगे हुए हैं और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आज सबसे पहले तो राजेश जो दरोगा है वो छूटने वाला है, उसी को लेकर के आप अभी तक शायद यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए भैया, आज हमें पता चला है कि वो छूटने वाला है, तो इसीलिए अभी तक देखिए कै बज गया है इस समय और रुके हुए हैं कलेक्ट्रेट में कि बगल में ही जेल भी है और निकलेगा तो इधर ही जाएगा और उसके नात रिश्तेदार भी आए हैं। अब ये देखते हैं कि कब वो निकलता है, इसीलिए हम रुके हैं। और तो मान लीजिए हमारे और सब मित्र लोग रुके हैं और देखते हैं किधर जाता है। हमारे गांव की तरफ जाता है कि अपने रिश्तेदारी जाता है, चूँकि हमारे ग्रामीण के जो औरतें हैं सब आज इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, राजेश का हाँ। इंतज़ार कर रही हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं कि भैया वो छूटा और किधर से आ रहा है। गांव में अगर घुसेगा, जिधर घुसेगा उधर ही हम लोग आएंगे। इसीलिए हमारे ग्राम सभा के लोग बार बार फ़ोन भी करके पूछ रहे हैं। और जो औरतें हैं वो समझ लीजिए कि आज उन्हें ये चिंता नहीं कि हमें खाना बनाना है, उन्हें ये चिंता है कि वो गाँव में न हिलने पाए। अच्छा, मतलब राजेश को गांव में नहीं हिलने देना चाहते हैं सब लोग। जी, सबसे ज़्यादा भैया औरतें जो हैं वो सक्रिय हैं। वो एकदम जैसे बच्चा अगर वो पैदा करती हैं तो उन्हें तकलीफ़ रहता है, कैसे हम लोग आप लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन वो महिलाएं जानते हैं महिलाएं क्या औरत दर्द। तो वो इतना ही सक्रिय हैं कि अपने गांव में आज किसी कोने से अगर वो हलना चाहेंगे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि महिलाएँ हलने नहीं देंगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वीरेंद्र यादव साफ तौर बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि एक महिला जो होती है वो माँ होती है और माँ ही जो है अनुराग यादव की माँ का दर्द समझ सकती है। ऐसे में उन लोगों में आक्रोश है और वो लोग नहीं चाहती कि ऐसे हत्यारे जो है गाँव में रहे। इसी को लेकर के आज लोगों को जब ये खबर मिली कि राजेश यादव जमानत पर रिहा होने वाला है तो ऐसे में लोग आक्रोशित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, उसे आज गाँव में नहीं घुसने देना है। अच्छा, अब लालता के परिवार का तो कोई गाँव में रहता नहीं है, तो कैसे ये उम्मीद जताई जाए कि हाँ राजेश गाँव ही जा सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी भी गांव उसी दिन से गांव में रहती नहीं है, सब लोग जो है बाहर ही हैं। देखिए, वो दरोगा है और थोड़ा शातिर किस्म का है, तो हमारी ग्राम सभा की जो औरतें हैं बुजुर्ग हैं ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो दरोगा निकलने के बाद ये सोचे कि नहीं हम पोस्टेड दरोगा थे तो हम गांव में चल के ही दबंगई करके रहेंगे। तो वहाँ के सक्रिय हैं औरतें और महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे बता दे रहे हैं कि अभी जो 1 से 5 तक पढ़ रहे हैं, LKG से लगा के 5 तक, तो वो सब भी सक्रिय हैं कि अनुराग एक हमारे बगल में घर के पोखरा है, उसी में उन बच्चों को लेके जो भैया जैसे खेल रहा था, मैच वैच कभी को बच्चों को कबड्डी खिलाता था, वो सब बच्चे भी सक्रिय एकदम हैं। और अगर वो गांव में कदम रख दिया तो आपके चैनल बता रहे हैं उसका अगर गोड़ रख दिया अपने ग्राम सभा में तो उसका गोड़ महिलाएं उपार के फेंक देंगी। अच्छा, मतलब इतना आक्रोश है, इतना आक्रोश है। अच्छा, आज अगर कोर्ट की बात करें, आप भी वहाँ पे थे और इंद्रावती भी पहुँची हुई थी और फिर जब तहसीलदार ने जम करके उसे सवाल पूछा और जब अधिवक्ताओं ने जम करके जो है जिरह की बहस किया, सवाल किया, तो कई सवालों में तो उसने कहा कि नहीं पता। उसके बाद वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। इसके पहले भी एक बार आई हुई थी, आपको देखते ही भाग खड़ी हुई थी। आज क्या कुछ रहा, उसके चेहरे पर भाव कैसे थे? देखिए, उसके चेहरे पर तनिस भी शिकन नहीं था। जैसे हम देखे तो अनुराग के पिताजी भी आए थे देखने के लिए और धीरे से फिर देखते ही घूम गए। जैसे वो आई थी, कोर्ट में आना चाहिए ना, एक ग्राम समाज एक बंजर की तुम
सोच रहे हो कि मेरे नाम की ज़मीन है, लेकिन बता दे भैया कि जैसे आई थी कहीं शादी उदी में, कहीं फंक्शन में आई थी, इस तरीके से आई थी। उसे सोचना चाहिए, एक नारी के जन्म, एक महिला की भगवान ने जन्म दिया है, तो उसे ये सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि हम किस चीज़ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ना तो मेरी नाम की है, ना तो कुछ मेरे नाम का है, ग्राम समाज ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ना तो ललतवा के नाम की ज़मीन है। तो उन्हें उससे सोचना चाहिए। अगर नाम की होती तो अपना खसरा लगाती, खतौनी लगाती, अपना इंतखाब लगाती, लेकिन उसके कुछ नाम का नहीं है। सिर्फ एक फर्जी लड़ाई, ज़बरदस्ती लड़ाई लड़ रही है, और वो भी फेल हो जाएगी। आज के जो अधिवक्ता भैया वहाँ पे 17 तारीख जो भी बयान वो दी थी कि हम 30 साल पहले इस मकान में, 30 साल से मैं आई हूँ, मेरी डोली उसी में उतरी है। हम ये कह रहे हैं आपके चैनल पे कि बताएं कि अभी वो लगभग हमारे सामने न्यू खनाया है, हमारे सामने मकान बना है। कहीं भी आपके चैनल पे दुनिया देख रही है वो मकान, कहीं काई नहीं लगा है। अगर 10 साल बारिश हो जाता है तो मकान में काई लगना तय हो जाता है, और काई पकड़ लेता है, उसको छुड़ा के तब सब प्लास्टर कराते हैं। लेकिन अभी कहीं काई नहीं पकड़ी है। सोच लीजिए कितना पुराना मकान है। कुल मिला के वो झूठ बोल रही है। कुल मिला के जैसे अब सोच लीजिए, उसका लड़का 36 साल हो गया है उम्र, सन 89 की उसकी पैदाइश है, 11 साल हो, 25 साल ये हो गया, 36 साल। अब 2-4 साल पहले शादी हुआ होगा, 40 साल हो गया, और 30 साल बता रही कि हमारी डोली उतरी है। अब सोच लीजिए कि वो सिर्फ सिखाने को कह रही है, जितना उसको सिखाया जा रहा है उतना ही बोल रही है। आज समझ लीजिए कि 3 जगह नहीं बोल पाई कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं कई मालूम। सवालों के जवाब नहीं दे पाई। कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तो अनपढ़ है ना, तो वो क्या बता पाएगी। अंगूठा छाप है, हम देखे वहाँ कोर्ट में आज अंगूठा भी लगाई। तो अंगूठा छाप को कितना आप बता सकते हैं? अब बताएंगे कुछ न कुछ जरूर कड़ी भुला जाएगी वो। अच्छा, जिस तरह से आज जिरह हुई है, उसके बाद अंतिम तारीख जो है वो 10 तारीख दे दी गई है कि 10 तारीख तक उनके वकील जो है साक्ष्य, तो क्या लगता है अब कुछ फैसला हो जाएगा? क्योंकि प्राइवेट अधिवक्ता सतवीर सिंह और गुलाब यादव भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो उन लोगों के बाद आज जम करके जिरह हुई है। देखिए भैया, हम तो कहेंगे आज सतवीर भैया और गुलाब भैया, ये दोनों लोग, सरकारी वकील भी आज काफ़ी तड़क धड़क किए। और वो ललतवा वकील साहब को आज एक बात नहीं आ रही थी, सिर्फ एक बात आई। क्या बात आई? कि हम एक साक्ष्य और देंगे। इसी कारण तहसीलदार साहब ने 10 तारीख को तारीख लगा दिया कि चलिए वहाँ पे हमारे वकील पूछे भी, सतवीर पूछे कि ये बताइए कि जैसे फिर तो ऐसे तारीख नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। कहे नहीं, ये तहसीलदार साहब कहें मौका दिया जाता है आखिर, उसके बाद जना ये संतुष्ट हो जाए और जो करना है अगली तारीख पे हो जाएगी। तो 10 तारीख के बाद जो भी तारीख रहेगी भैया, तो फैसला में अनिवार्य वो फाइल जाएगी और बुलडोज़र तय हो जाएगा, फैसला में आ जाएगा और बुलडोज़र चलेगा। हम तो ये कहेंगे आपके चैनल पे कि जैसे हम लोगों का दिवाली मातम में बीता है, वैसे अगर होली के पहले अगर कोई निर्णय अच्छा आ जाएगा तो होली तो देखिए ज़रूर कुछ न कुछ सब मना लेंगे। अगर कोई निर्णय नहीं है तो जैसे मातम दीपावली के था, वैसे ही मातम हमारे पूरे क्षेत्र में होली को भी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये ग्राम प्रधानपति वीरेंद्र यादव हैं जो साफ तौर बता रहे हैं कि आज जिस तरह से जिरह हुई, तो उसको लेकर के एक उम्मीद लोगों को जगी हुई है कि शायद होली के पहले यानी 10 तारीख को कोई फैसला आ जाएगा। और अगर फैसला आ जाता है तो जो दिवाली के दिए नहीं जले थे, तो होली पे लोग थोड़ा सा रंग गुलाल जरूर लगाएंगे। और अगर फैसला नहीं आता है कोई बुलडोजर चलने का, तो होली भी जो है वो बेरंग होगी। लेकिन अभी तक ये रात तक यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता चला है कि दरोगा राजेश यादव जो है लालता का बेटा, वो आज जमानत पर रिहा होने वाला है। ऐसे में ये लोग कोई नहीं चाहते कि हाँ वो गांव में कदम रखने पाए। और इसी की जानकारी के लिए रखे हुए कि क्या वहाँ से निकलने के बाद वो गांव जाता है या कहीं और जाता है। अगर गांव के लिए जाता है तो ये लोग उसको गांव में घुसने नहीं देंगे।